4 देखिए कह रहा संख्या रेखा पर रूट अंडर 9.3 को निरूपित करें या प्रदर्शित करें, ऐसे भी कह सकते हैं। तो देखिए इसको खींचने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की जरूरत, जिसमें प्रकाल होना चाहिए, स्केल होना चाहिए। चलिए तो हम लोग इसको खींचते हैं। मैं तो आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ, आपको प्रकाल कस लेना होगा पेंसिल के साथ लगाकर और स्केल रखना होगा इसके लिए। ये हमने संख्या रेखा ले लिया। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक बिंदु ले लेता हूँ, एक बिंदु ए ले लेता हूँ, ठीक है। अब इस ए बिंदु से 9.3 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु लेंगे, ठीक है। एक दूसरी बिंदु लेंगे बी, कितना दूरी पर 9.3 सेंटीमीटर। और मैं ऊपर यहां लिख दूंगा कि इसमें हमारा इस क्वेश्चन के लिए हमें 1 सेंटीमीटर जो है 1 इकाई के बराबर है। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 1 इकाई के बराबर है ना। पहले हमने पिछले एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन बनाया था, उसमें 2 सेंटीमीटर 1 इकाई के बराबर लिया था, लेकिन यहाँ 1 सेंटीमीटर 1 इकाई के बराबर लेते हैं, क्योंकि यहाँ 9.3 है, बड़ा यूनिट है। अगर मैं 2 सेंटीमीटर और 1 इकाई लूंगा ना, तो मुझे 18.6 सेंटीमीटर लंबा काटना पड़ेगा, तो बहुत पेज से बाहर चला जाएगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे छोटा ही इकाई लेता हूँ। 1 इकाई कितने के बराबर, 1 सेंटीमीटर। इसके लिए आप स्वतंत्र है कितना मानते हैं। अगर आपके पास ज्यादा जगह है तो 1 इकाई 2 सेंटीमीटर को मान लो, और फिर आपको यहाँ से कितना खींचना होगा, 18.6 खींचना होगा, और वहां पे बिंदु बी देना होगा। तो ये हमें 9.3 इकाई ले लेना होगा, ठीक है। अब यहां से 1 इकाई और बढ़ा लेंगे, यानी 1 सेंटीमीटर और बढ़ाकर एक अन्य बिंदु सी ले लेंगे। पहले एक रेखा खींचना है, रेखा पर एक बिंदु लेना है ए, वहां से 9.3 सेंटीमीटर पर एक बिंदु बी लेना है, और यहाँ कॉर्नर पे लिख देना कि 1 सेंटीमीटर जो है 1 इकाई के बराबर है। यहाँ से बी से एक और 1 इकाई बढ़ाकर एक बिंदु सी ले लेंगे। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई, 9.3 और प्लस 1 10.3 हुई, है ना। अब मैं कहूंगा कि AC का लंब समद्विभाजक खींचिए। AC का लंब समद्विभाजक, तो यहाँ पर काल का नोक रखना ए पर, और पेंसिल को ऐसे फैला लेना इतना दूर तक, और ऐसे एक चाप ऊपर काटोगे, नीचे काटोगे, एक चाप यहाँ काटोगे, और यहाँ एक नीचे काटोगे सी पर रखकर। एक बार ए पर रख के आधे से ज्यादा प्रकाल को फैलाकर ऊपर नीचे काटना है, और सी पर भी रख के ऊपर और नीचे काटना। तो इस प्रकार से कुछ कटेगा, और दोनों के कटान को एक दूसरे से ऐसे मिला देंगे, ठीक है। इतना आपको करना होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये डॉटेड रखना आप लोग, यानी कहने का मतलब AC का लंब समद्विभाजक खींचेंगे, यानी AC को 2 बराबर भागों में बांटेंगे। मैंने आपको सिखा रखा है 8 क्लास में भी, आप जानते हो, 9th में भी आप पढ़े ही होंगे। AC का लंब समद्विभाजक यानी आधे से ज्यादा, यहाँ प्रकाल का नोक रखे, पेंसिल को यहाँ तक फैला लेते हैं, आधे से ज्यादा ऊपर काटते हैं, नीचे काटते हैं, फिर C बिंदु पर रख के भी ऊपर नीचे काटेंगे। मेरे पास इस पे प्रकाल में दिखा नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको ओरली, ठीक है। ध्यान रखना कि ये AC का मध्य बिंदु होगा, यह वाला जो बिंदु होगा, क्योंकि ये बीचों बीच 2 बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। तो इस बिंदु को आप नाम दे देना D, और यहाँ प्रकाल का नोक रखे, ए पर पेंसिल का नोक रखे, यहाँ पे एक अर्धवृत्त खींचना जो ए और सी दोनों को ऐसे छुएगा। यहाँ डी पर प्रकाल का नोक रखे, यहाँ पेंसिल का नोक रखे, ऐसे गोल घुमाओगे तो एक अर्धवृत्त खिंचाएगा जो ए और सी दोनों को छुएगा। तो देखो, तो इस प्रकार से दोनों तरफ छुएगा, आप अर्धवृत्त खींच देना। अब क्या करेंगे, इस बी बिंदु पर या इस रेखा पर यहाँ पे लंब खींचेंगे, ठीक है, ठीक है। ये लंब होगा, एकदम लंब होगा, और इस बिंदु को नाम कुछ दे देते हैं, मान लीजिए ई दे देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपको बी पर पेंसिल का नोक रखना है और ई पे प्रकाल का नोक, और इस प्रकार से ऐसे घुमा देना। तो यह जो बिंदु मिलेगा ना, यहाँ पे जो प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे जो काट रहा है, इस बिंदु का नाम कुछ रख देते हैं, मान लीजिए एफ, जो आपका फाइनल बिंदु आपका क्या होगा, रूट अंडर 9.3 होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको साबित करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे मैं लिखता हूं ऊपर से, ए बी का लंबाई 9.3 इकाई लिया है और BC 1 इकाई लिया है। तो यहां से AC जो होगा दोनों के योग के बराबर होगा, 9.3 और 1 कितना हो जाएगा, 10.3 हो जाएगा। हमने AC का लंब समद्विभाजक खींचा है AD, और CD बराबर ही ना होगा, AD और CD बराबर होगा, क्योंकि हमने AC का लंब समद्विभाजक खींचा है, तो ये AD और CD क्या होगा, बराबर होगा। यानी कितना का आधा हो जाएगा, AC का आधा होगा, हाफ ऑफ AC। क्यों, क्योंकि ये D जो है ना, ये दोनों का मध्य बिंदु है, क्योंकि ये हमने लंब समद्विभाजन खींचा है, इसलिए ये D जो होगा AC का मध्य बिंदु होगा। समझ ना बात को, यानी कि AD बराबर में CD बराबर में 1/2, AC का वैल्यू 10.3, तो 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5.15, या CD कितना हो गया, 5.15। अगर मैं बात करूं DB के वैल्यू की,
इस dB के, या BD लिख सकते हैं या DB भी लिख सकते हैं, इस DB की वैल्यू की, तो मुझे क्या करना होगा, CD में से BC को घटा देना होगा। इस पूरे CD में से BC को घटाएंगे तो ये DB बचेगा, यानी कि 5.15 में से घटा देना होगा आपको 1, तो आ जाएगा 4.15। किसका वैल्यू, DB का वैल्यू, या DB का वैल्यू कितना आ जाएगा 4.15। समझे ना बात को। अब अगर मैं D और E को डॉटेड मिला दूं यहाँ से, ठीक है, डॉटेड मिला दूं, तो यह आपकी क्या होगी, यह भी आपकी त्रिज्या ही होगी इस अर्धवृत्त के लिए, तो जो DC के बराबर होगी, CD के बराबर होगी। हम लोग लिख सकते हैं कि DE बराबर में हो जाएगा CD, है ना, यानी कि ये भी हो जाएगा कितना आपका 5.15, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए ये बराबर होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये इसका भी माना गया। अगर मैं यहाँ पे BE के मान की बात करूं तो BE जो होगा बराबर हो जाएगा, यह BE जो होगा बराबर हो जाएगा रूट अंडर आपके किसके, DE के स्क्वायर माइनस के आपके DB के स्क्वायर के। देख लीजिए, DE के स्क्वायर में से DB का स्क्वायर घटाएंगे रूट के अंदर में, तो ये आपका आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। समझ रहे ना, BE किसके बराबर होगा, तो DE के स्क्वायर माइनस DB के स्क्वायर के रूट अंडर। ठीक है, ये ना होगा जी, तो यहाँ रूट अंडर, यहाँ पे 5.15 का स्क्वायर माइनस में 4.15 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 26.5225 और माइनस इसका आ जाएगा 17.2225, घटाएंगे तो रूट अंडर 9.3 हो जाएगा। तो ये BE का वैल्यू 9.3 है, तो चूंकि ये BF जो है ना, BF बराबर है BE के, समान चाप लिए हैं इसलिए, समान चाप लिए हैं इसलिए बराबर हो जाएंगे, यानी कि यहां से आपका BF भी क्या हो जाएगा रूट अंडर 9.3, जहां B क्या होगा, B मूल बिंदु होगा, मूल बिंदु है, यानी कि ये शून्य है, यही आपका पोजीशन जो है 0 है, और यहां से ये रूट अंडर 9.3 हो गया। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपको लिखना होगा, इसमें जो जो हमने किया है ये सब कुछ इतना तो करना ही होगा, साथ ही साथ लिख भी देंगे तो और बेहतर रहेगा। सबसे पहले एक रेखाखंड लिए, उस पर एक बिंदु A अंकित किए, A बिंदु से 9.3 इकाई दूरी पर एक बिंदु B लिए, B से एक बिंदु उसी दिशा में एक बिंदु C अंकित किए 1 इकाई दूरी पर। फिर हमने क्या किया है, तो AC का लंब समद्विभाजक खींचे, उस पर एक अर्धवृत्त खींच दिया D को मध्य बिंदु मानते हुए, फिर यहाँ पे ये लंब खींचे हैं और फिर यहाँ से ये चाप खींच दी है। तो इतना कुछ आप लिख दोगे तो और सुंदर लगेगा ये आपका क्वेश्चन, समझे ना। तो हमने बस इसे साबित करके चेक करके दिखाया है, और बाकी जो भाषा है मैंने जो बताया है वो सब आप आराम से वीडियो पॉज कर करके लिख देना जैसे मैंने बोला है। क्वेश्चन नंबर